वेलकम स्टूडेंट। उड़ान टेक क्लासेस में सभी छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद है सभी छात्र अच्छे ही होंगे। आज मैथमेटिक्स थर्ड का जो टॉपिक लेने वाला हूँ, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लास्ट में 2 टाइप्स बताए थे कि दोनों टाइप्स के क्या क्या क्वेश्चन होंगे। बेसिक ही उन्हीं से कुछ एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था, और जो भी शेष बचते हैं क्वेश्चन वो आप अपने टेस्ट कॉपी या जो आपके बुक्स यूज करते हैं उनसे क्वेश्चन लगाइए। उन्हीं से रिलेटेड निश्चित है उन टॉपिक से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। उसके अलावा एक थर्ड टॉपिक और मैंने बताया था, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके भी कुछ क्वेश्चन एक दो करवा दिए थे। नेक्स्ट आज और उनसे कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ वो क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और जैसे कि लास्ट सभी क्लासों में बोलते आया हूँ कि मैथमेटिक्स का जब भी सेशन हुआ करें में आप रफ कॉपी और कॉपी को पेन को जरूर लेके बैठें, जिससे कि जो भी आपको पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है उसे आप नोट कर सकें और उसे अच्छे से समझ सकें। वीडियो को आप रिवाइंड करके भी देखें, बार बार देखेंगे तो वो चीज़ आपका टॉपिक क्लियर होगा। अगर और भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के टाइप करें कि सर ये मुझे नहीं समझ में आ पाया, जिससे कि मैं आपको और भी बेहतर समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। आइए, तो मैथमेटिक्स थर्ड का जो सेशन रहेगा वो देखिए, लास्ट में मैंने जो आपको वीडियो में करवाया था वो कुछ पीडीएफ लिया था। उसमें मैंने आपको 2 टाइप करवा चुका। पहला टाइप था हमारा वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का जो था। दूसरा था यही रिड्यूसिबल वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड टाइप आपको मैंने बताया था होमोजीनियस, और इसका भी एक एग्जांपल मैंने दे दिया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसी का जो नेक्स्ट टाइप आएगा वो आएगा रिड्यूसिबल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जाम्पल लेता हूं और बेसिक में इसका समझ भी लूंगा कि वो होते क्या हैं। देखिए, एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, जैसे कि देखिए एक्स एक्स माइनस वाई डी वाई ओवर डी एक्स बाई एक्स प्लस वाई। अब ये अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, डी वाई ओवर डी एक्स इजक्वल टू वाई ब्रैकेट में एक्स प्लस का वाई अपॉन एक्स एक्स माइनस का वाई। अब होमोजीनियस इक्वेशन क्या होगा? होमोजीनियस बोले तो समघात, और समघात इक्वेशन कैसे होंगी कि हम ऊपर देखेंगे। अगर मैं इसका मल्टीपल कर दूं तो ये एक्स वाई और प्लस का ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स वाई का मीन्स एक्स की पावर 1 वाई की पावर 1 प्लस का वाई स्क्वायर। यानी कि मैक्सिमम जो पूरे इस फंक्शन में हुआ वो मैक्सिमम पावर कितनी हुई? 2। सेम कंडीशन इधर भी होगी, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। तो जब अंश और हर यानी कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में पावर सेम होती हैं तो उसे समघात समीकरण या समघात इक्वेशन बोलते हैं, जैसे कि ये है। जब ये समघात इक्वेशन बताया था तो इसके लिए मैंने बताया था कि जब भी समघात इक्वेशन आ जाए तो आप किसी एक्स या वाई को किसी के अकॉर्डिंग मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन हुआ है, दिखाई दे रहा है। तो वाई इक्वल टू लेट करते हैं। वाई इक्वल टू हमने वो लेट करना क्या बताया था? वाई इक्वल टू हम अगर वी एक्स अगर लेट कर लेते हैं तो इस वाई इक्वल टू वी एक्स का हम करेंगे डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा? डी वाई ओवर डी एक्स, दोनों बच्चों का एक्स के सापेक्ष अवकलन। यहाँ ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकंड फंक्शन होगा, जैसा कि मैंने बताया। तो यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन। सेकंड क्या है? एक्स, और एक्स का अवकलन क्या होगा? प्लस, फिर क्या है? सेकंड इंटू फर्स्ट का अवकलन। तो फाइनली डी वाई ओवर डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आई वी प्लस का एक्स डी वी बटे डी एक्स। ये हमारी डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकली। अगर मैं यही वैल्यू यहाँ अगर रख देता हूँ तो डी वाई ओवर डी एक्स की जगह क्या रखा? वी प्लस का एक्स डी वी बटे डी एक्स इक्वल टू बाई, बाई की जगह वैल्यू क्या है? वी एक्स, एक्स प्लस का वी एक्स ब्रैकेट क्लोज, नीचे आएगा क्या है? एक्स, और इधर क्या है? एक्स माइनस का वी एक्स।
थोड़ा सा मैं सही से लिख लूँ तो क्या होगा, v प्लस का x dv बटे डी एक्स इक्वल टू, कॉमन आ रहा है अगर ऊपर वाले फंक्शन से x तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस का v, नीचे भी x कॉमन आ रहा है तो क्या होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस का v, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वैल्यू कैंसिल, फाइनली जो वैल्यू बची वो v x dv बटे डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस का v और नीचे 1 माइनस का v। अब इस v को मैं राइट साइड में पक्षांतर करता हूं तो देखो क्या होता है, तो होगा यहाँ x dv बटे डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस का v अपॉन 1 माइनस का v माइनस का v अपॉन में क्या 1, तो यहाँ पे क्या हुआ x dv बटे डी एक्स इक्वल टू एलसीएम कितना आया 1 माइनस का v माइनस का v और ब्रैकेट में क्या हुआ 1 माइनस का v, यहाँ पे क्या हुआ x dv बटे डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस का v, ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा अपॉन में 1 माइनस का प्लस का v माइनस का v कैंसिल हुआ, फाइनली यहाँ बचेगा x dv बटे डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस का v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का। अब ये देखिए ये पूरा फंक्शन b के टर्म में है और ये हमारा x के टर्म में x और ये dv बटे डी एक्स। जैसे कि फर्स्ट स्टेप मैंने किया था वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन, क्या होती थी हमारी कि जो भी हमारे पास वेरिएबल पार्ट होते थे उन्हें एक साइड कर लेते थे, जैसा कि इसमें करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस का v अपॉन 1 प्लस का v स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू यहाँ पे क्या 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ये पूरा इधर x इधर आएगा तो 1 अपॉन एक्स और ये dx जाएगा, तो ये बात सभी को समझ में आई होगी। अब क्या करते हैं बोथ साइड हम कर देता हूँ इंटीग्रेशन, ये v के रिस्पेक्ट में और ये x के रिस्पेक्ट में। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, देखो इसका इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन 1 प्लस का v स्क्वायर इंटू डी वी, प्लस का यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा v अपॉन 1 प्लस का v स्क्वायर इंटू डी वी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का क्या होगा log x, यहाँ 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इसका क्या होगा tan इनवर्स b, प्लस इसका क्या होगा, इसमें हम क्या काम करेंगे कि 1 प्लस वी स्क्वायर को अगर मैं लेट कर लेता हूँ किसके इक्वल में t, तो यहाँ पे क्या होगा 2v इंटू डी वी इक्वल टू क्या होगा d2 होगा। फाइनली यानी कि v इंटू डी वी की जगह जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 1 अपॉन 2 इंटू डी टी, तो यहाँ पे v इंटू डी टी की जगह v इंटू डी वी की जगह क्या होगा 1 अपॉन 2 डी टी, और 1 अपॉन 2 हमारा हो जाएगा बाहर, 1 अपॉन 2 हमने ले लिया बाहर, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन टी इंटू डी टी, और इक्वल में हमारा क्या है log। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा tan इनवर्स b प्लस का 1 अपॉन 2 और ये क्या होगा log t इक्वल टू ये क्या होगा log x और कांस्टेंट हमारा t। अब देखिए t की जगह वैल्यू अगर मैं रखता हूँ, t की जगह हमने क्या लेट किया था, हमने किया था 1 प्लस का v स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस का t, और v की जगह वैल्यू अब देखिए v की जगह हमने क्या माना था y इक्वल टू वी एक्स माना था, यही तो लेट किया था, और यहाँ से अगर v की जगह वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो क्या निकलेगी v इक्वल टू क्या निकलेगा y अपॉन x, तो फाइनली यहाँ से tan इनवर्स ये क्या होगा y अपॉन x प्लस का 1 अपॉन 2 और ये क्या होगा log ब्रैकेट में 1 प्लस का y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस का, ये हमारा फाइनली आंसर। और इसे सॉल्व करेंगे तो और सॉल्व हो जाएगा, कैसे होगा यहाँ एक मान के एलसीएम लेंगे फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये डिवाइड में होगा वो माइनस में चला जाएगा और 1/2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या रूट लग जाएगा, x से कुछ x वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, फाइनली ये x से x कैंसिल, जो आएगा वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा। और आप एग्जाम में यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं तब भी आपकी वैल्यू को माना जाएगा। समझ में आया सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का होगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया गया है वो ये देखो, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू दिया गया है आपको 2x प्लस का y प्लस का 3 अपॉन 2y प्लस का x प्लस का। अब देखिए ये भी तो आप कहोगे सर होमोजीनियस है, इसकी पावर 1 1 मैक्सिमम पावर बनी है, 1 1 इसकी मैक्सिमम पावर बनी है, होमोजीनियस है। बट इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि यदि मैं y इक्वल टू वी एक्स लेट कर लूँ, मैं y इक्वल टू वी एक्स लेट कर लूँ तो y की वैल्यू यहाँ वी एक्स रखी जाएगी, यहाँ वी एक्स रखी जाएगी। अब देखिए आप इस पूरे फंक्शन से कुछ तो कॉमन आएगा नहीं, ना नीचे वाले फंक्शन से कॉमन आएगा। जब इस प्रकार का क्वेश्चन मिल जाए तो पहले क्या करते हैं, इसे हम थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं। रिड्यूस कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसे चाहो तो हम ऐसे लिख लूँ, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस का y प्लस का 3 अपॉन 2y प्लस का x और प्लस का 3। एक काम कर लेता हूँ, काम ये करता हूँ कि इस x की जगह जो मेरी वैल्यू है, इस स्मॉल x की जगह जो वैल्यू मैं लेट कर लेता हूँ वो मैंने मान लिया कि कैपिटल X प्लस का h, और इस स्मॉल y की जगह वैल्यू में कैपिटल Y प्लस का a k, और h जो k हैं h कॉमा k ये हमारे कांस्टेंट हैं। ठीक है, अगर मैं ये वैल्यू अगर यहाँ पुट करता हूँ तो देखिए क्या बनता है क्वेश्चन। ठीक है, ये हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ जो बनेगा वो 2 ब्रैकेट में कैपिटल X प्लस का h, यहाँ बनेगा कैपिटल Y प्लस का k और प्लस का 3 अपॉन नीचे आ जाओ तो नीचे क्या होगा 2y प्लस का k प्लस का x प्लस का h प्लस का 3। ये तो इस जगह की वैल्यू रख दी मैंने, कोई समस्या। ये स्मॉल डी वाई ओवर डी एक्स है। अब बताइए अगर मैं इसका अवकलन करूं x के सापेक्ष कैपिटल X के सापेक्ष तो क्या होगा, dx अपॉन कैपिटल dx होगा इक्वल टू इसका क्या होगा 1 प्लस का 0, यानी कि फाइनली क्या होगा, सेम इसका भी यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या होगा डी वाई अपॉन डी कैपिटल Y इक्वल टू, क्या मैं इसे इस कंडीशन में लिख सकता हूँ कैपिटल डी वाई अपॉन कैपिटल डी एक्स इक्वल टू स्मॉल डी वाई अपॉन डी एक्स। सभी को बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इस 1 की जगह ये वैल्यू अगर मैं रख दूंगा, डी वाई को इधर ले जाऊंगा, डी एक्स को इधर ले आऊंगा तो फाइनली यही वैल्यू आएगी। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो देखिए ये जो निकला है डी वाई ओवर डी वाई, यानी कि डी वाई स्मॉल और डी वाई कैपिटल, ये अगर निकला है, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं डी एक्स अपॉन डी कैपिटल एक्स इक्वल टू, ये 1 की जगह वैल्यू यहाँ रख दूं अगर मैं, तो क्या होगा डी स्मॉल वाई अपॉन डी कैपिटल वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स और यहाँ क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो इस डी वाई ओवर डी एक्स की जगह मैं क्या रख सकता हूँ कैपिटल डी वाई अपॉन कैपिटल डी एक्स। ठीक, इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करेंगे तो क्या डी कैपिटल वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2x प्लस का 2h प्लस का कैपिटल y प्लस का k प्लस का 3। यहाँ पे भी क्या होगा 2y प्लस का 2k प्लस का x प्लस का h प्लस का 3। इसे सॉल्व करूं तो देखिए 2x फिर y वाला फंक्शन और फिर कांस्टेंट फंक्शन, वो क्या है हमारा 2h प्लस का k प्लस का 3। सेम नीचे भी देखिए x वाला पहले तो x प्लस का 2y प्लस का h प्लस का 2k प्लस का 3। तो अब आप देखेंगे कि ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन की अगर हमें वैल्यू अगर प्राप्त हो जाए इसकी, तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी कि ये x और ये y, ये x और ये y, अगर मैं ये कहूँ आपको सीधी सीधी भाषा में कि जो आपको ये दिख रहा है, ये जो आपको ये दिख रहा है, ये अगर ये हमारा 0 वैल्यू हो जाए
तो ये हमारा होमोजीनियस इक्वेशन होगा 2x प्लस का y और ये x प्लस का 2y, और इस होमोजीनियस इक्वेशन में आप y इक्वल टू वी एक्स लेट कर लेंगे तो ये x से x वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो आपसे सभी एग्री करते हैं? नहीं समझ में आई तो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ ये भी जो भी कांस्टेंट वैल्यू है, ये एक तो ये ऊपर फंक्शन में और एक ये नीचे फंक्शन, अगर ये वैल्यू ना होती तो हमारे पास इक्वेशन इतना होता 2x प्लस का y अपॉन x प्लस का 2y होता, और इस y की जगह अगर मैं कैपिटल Y इक्वल टू वी एक्स रखता तो यहाँ वी एक्स होता, यहाँ भी वी एक्स होता, और यहाँ से x वैल्यू कैंसिल हो जाती, तो हमारा जो इक्वेशन होता तो वो dv अपॉन dx के फॉर्म में होता है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन बताया है। क्लियर है इतनी बात? तो अगर ये नहीं होता तो हम इसके इक्वल में क्या जीरो लेट कर लेते हैं। तो हम देखिए नेक्स्ट पेज लेता हूँ, तो जो 2h प्लस का k है, 2h प्लस का k और प्लस का 3 इक्वल टू अगर जीरो हो जाए, फिर नीचे क्या है h प्लस का 2k, h प्लस का 2k और प्लस का 3 वो इक्वल में जीरो हो जाए। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अगर इन दोनों से अगर मैं सॉल्व करूं तो आप बताओ कैसे सॉल्व होगा। इस इक्वेशन में आप मल्टीपल कर दो 2 का और क्या कर दो घटा दो, घटाएंगे तो क्या ये माइनस ये माइनस ये माइनस होगा और ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा 4 होगा माइनस का और ये प्लस का 1, यानी कि माइनस का बचेगा कितना, यहाँ कितना होगा माइनस का 6 और ये प्लस का 3, यानी कि बचा गया माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 3k इक्वल टू 3, k इक्वल टू वैल्यू क्या निकली माइनस का k की जगह वैल्यू आ गई। यही k की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देता हूं तो क्या होगा 2h प्लस का माइनस का 1 प्लस का 3 इक्वल टू 0, यानी कि 2h इक्वल टू प्लस का 2 इक्वल 0। तो h की वैल्यू क्या निकली माइनस का, यानी कि h कॉमा k की जो वैल्यू निकली वो -1 ही निकली। ठीक, ये मैं अगर उस इक्वेशन में रखूं और वो इक्वेशन हमारी क्या थी, वो थी हमारी इक्वेशन dy अपॉन dx इक्वल टू, देखते हैं एक बार क्या थी, 2x प्लस का y, 2x प्लस का y और फिर क्या था 2h, ये तो था 2h की जगह वैल्यू क्या है -1, फिर यहाँ पे -1 प्लस का 3, नीचे क्या थी, नीचे थी x प्लस का 2y और फिर ये क्या था h की जगह वैल्यू -1 और प्लस का 2 -1 और प्लस का 3। आप देखेंगे ये वैल्यू कैंसिल होगी, यानी कि 3 ये प्लस का 3 माइनस का कैंसिल, ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये 3 और ये 3 कैंसिल, यानी कि फाइनली dy ओवर dx जो बना कैपिटल वो फाइनली हमारा बना 2x प्लस y अपॉन x प्लस का 2y, जैसा कि मैंने अभी बताया था। अब क्या करेंगे, ये होमोजीनियस इक्वेशन हो गया तो इसमें हम लेट कर लेते हैं कैपिटल Y इक्वल टू, मैं क्या लेट कर लेता हूँ V कैपिटल X, जैसा कि पीछे क्वेश्चन किया था। और वही फिर वो साइड डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, तो क्या होगा dy अपॉन dx इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का अपकलन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का अपकलन। यहाँ तक बात सभी को समझ में आई होगी छात्रों को। तो यहाँ देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, dy ओवर dx की जो वैल्यू है वो पुट कर देते हैं, और वो क्या है, वो हमारे पास है v प्लस का x इंटू डी बटे डी कैपिटल x इक्वल टू क्या है पीछे 2x प्लस का y, 2x प्लस का y, 2x प्लस y नहीं सॉरी 2x और y की जगह वैल्यू क्या रखी हमने vx अपॉन नीचे क्या होगा x प्लस का 2vx। तो यहाँ से क्या करते हैं फाइनली बचेगा हमारा x dv अपॉन dx इक्वल टू, ऊपर से x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचा 2 प्लस का v अपॉन x, यहाँ से भी कॉमन आया, अंदर बचा 1 प्लस का 2v, x से x वैल्यू कैंसिल, फाइनली यहाँ बचा v प्लस का x
डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 प्लस का v अपॉन 1 प्लस का 2v। इसे और सॉल्व करते हैं तो x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 प्लस का v अपॉन 1 प्लस का 2v माइनस का v अपॉन 1। तो इसे सॉल्व करने पर देखो क्या मिलता है, x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एलसीएम आया 1 प्लस का 2v, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 2 प्लस का v माइनस का v ब्रैकेट में 1 प्लस का 2v, x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या 2 प्लस का v का मल्टीपल किया तो माइनस का v प्लस और माइनस का 2v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का 2v। क्या ये माइनस का v प्लस का v कैंसिल, तो बचा फाइनली x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 माइनस का 2v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का 2v। यहाँ ऊपर से 2 अगर कॉमन आ जाएगा तो x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या बचेगा 2 ब्रैकेट में 1 माइनस का v स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का 2v। अब ये फिर वो सेपरेबल फॉर्म में कर दो, और सेपरेबल फॉर्म में कैसे करेंगे देखते हैं हम। ये 1 माइनस का v स्क्वायर और अपॉन में 1 प्लस का 2v उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का 2v अपॉन 1 माइनस का v स्क्वायर। उधर क्या रहेगा dv इक्वल टू इधर क्या होगा 2 अपॉन कैपिटल X इंटू dx। वो शायद अगर इंटीग्रेशन कर दूं तो आप देखेंगे इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आसानी से। इसमें क्या होगा हमारी आंशिक भिन्न लगेंगी, आंशिक भिन्न लगेंगी तो आंशिक भिन्न को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखें। यहाँ पे मैं रफ में सॉल्व करके देख लेता हूँ। 1 प्लस का 2v अपॉन 1 माइनस v को दो भागों में तोड़ेंगे, एक 1 माइनस का v और एक 1 प्लस, और इसे क्या कर लें इसे ब्रैकेट कर लें 1 अपॉन 1 माइनस का v प्लस का b अपॉन 1 प्लस का। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस का 2v इक्वल टू यहाँ आएगा a 1 प्लस का v प्लस का b 1 माइनस का v। फिर v इक्वल टू अगर मैं 1 पुट कर दूं 1 तो यहाँ पे ये फंक्शन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से फाइनली 1 प्लस का क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस इक्वल a, और ये क्या होगा 2। तो फाइनली a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3/2। अभी निकाल ली होगी। फिर b की वैल्यू अगर मैं कैसे निकलेगी, अगर v इक्वल टू -1 रख दूँ, v इक्वल टू -1 अगर मैं पुट कर देता हूँ इसी इक्वेशन में, तो यहाँ से क्या होगा 1 माइनस का 2 होगा इस जगह, और ये हमारा a हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या होगा b इंटू माइनस का 2। तो फाइनली जो b की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/। ये दो वैल्यू आ गई। अब देखिए इस ब्रेक हमने इसे आंशिक भिन्न से ब्रेक किया है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा a अपॉन 1 माइनस का b, और a की जगह वैल्यू क्या है 3/2, और क्या है 1 अपॉन 1 माइनस का v इंटू dv प्लस का। फिर क्या होगा b अपॉन 1 प्लस b, और b की जगह वैल्यू क्या निकली है 1/2, तो 1/2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस का v इंटू dv। और इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या होगा लॉग, तो बाहर आ गया लॉग कैपिटल का x। ठीक है, इसमें क्या होगा 3/2 लॉग 1 माइनस का v प्लस का इसका क्या होगा 1/2 लॉग 1 प्लस का v इक्वल टू 2 लॉग कैपिटल X। पूरा फंक्शन लॉग के फॉर्म में है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ लॉग c। अब देखिए v की जगह वैल्यू कहाँ से लेट करेंगे, वही जो b की जगह हमारे पास थी। b की जगह जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X। तो यहाँ से क्या होगा 3/2 लॉग, और ये होगा 1 माइनस का कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X प्लस का 1/2 लॉग कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X इक्वल टू 2 लॉग X प्लस का लॉग C। इस कैपिटल X और कैपिटल Y की जगह हमने क्या निकाला देखिए, कैपिटल X जो था स्मॉल x की जगह था कैपिटल X प्लस का h, तो यहाँ से अगर कैपिटल X की जगह वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या निकलेगी, वो निकलेगी स्मॉल x माइनस का h
और h की जगह वैल्यू हमारी जो आई थी वो आई थी -1 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का। सेम यहाँ पे देखिए उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ से कैपिटल Y की वैल्यू निकालूंगा तो वो क्या निकलेगी, वो निकलेगी स्मॉल वाई प्लस का 1। यही थी, आप रख के देखना कि क्योंकि कैपिटल Y इक्वल टू जो होगा वो होगा स्मॉल y माइनस का k, और माइनस का k और k की वैल्यू क्या निकली थी -1, तो यहाँ रखेंगे तो ये वैल्यू आ। तो देखिए 3/2 log, यहाँ होगा 1 माइनस का, इसकी जगह क्या स्मॉल y प्लस का 1 अपॉन स्मॉल x प्लस का 1/2 log, इसी प्रकार से यहाँ पे भी होगा 1 प्लस का स्मॉल y प्लस का 1 अपॉन स्मॉल x प्लस का इक्वल टू 2 log, और ये क्या होगा x प्लस का 1 और प्लस का log g। ये हमारे फाइनली होंगे हमारे। अब इसे और सॉल्व कर लेंगे आप एलसीएम लेके, जो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर। आप लोग जरूर सॉल्व करें, इसे ट्राई करें, एक बार अच्छा क्वेश्चन था, एक बार इसे और ट्राई करें। इससे जो टॉपिक होगा वो लगभग सेम ही रहते हैं टॉपिक, आप इससे और भी क्वेश्चन में देता हूँ। जैसे कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सेम उसी टाइप का दे दिया है, आपको दिख रहा होगा, आप इसे जरूर ट्राई करें। और अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप पीछे वाला क्वेश्चन और ध्यान से देखें, बिल्कुल निश्चित है कि समझ में आ जाएगा और आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, चाहूँ तो मैं इसे एक बार और ट्राई करवा देता हूँ। अगर नहीं आता है तो पहले आप लोग खुद ट्राई करें। मैथ का सेशन मैंने बोला है कि आपको मैथ देखने से और सुनने से नहीं आएगा, जब तक कि आप उसे नहीं कॉपी कलम को लेकर उसे रगड़ेंगे नहीं। आप कलम को जब तक रफ कॉपी पे रगड़ते रहेंगे, मैथ के टॉपिक को आप लिखते रहेंगे, समझते रहेंगे, आपका निश्चित है कि मैथ इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप खुद अनुभव करेंगे कि हाँ मुझे मैथ में कुछ नहीं आता था, सर ने मुझे बताया कि मुझे कॉपी कलम लेके ही मैथ का सेशन देखो, कोई भी हो किसी भी सब्जेक्ट का आप देखो, तो उसमें आपके पास टॉपिक लिखने के लिए कुछ जरिया होना चाहिए, क्योंकि देख के कुछ नहीं समझा जा सकता। देखेंगे आप कितनी देर रिमाइंड रखेंगे, 2 घंटे 3 घंटे, 1 दिन 2 दिन, आप निश्चित है कि हमेशा उसे याद नहीं रख पाएंगे। लेकिन जो आप कॉपी में लिख सकते हैं वो आपको हमेशा ही याद रहेगा, ठीक है। और जब भी आप उस चीज़ को भूलेंगे तो आपको केवल 10 सेकंड ही लगेंगे कॉपी को उठा के, और वो चीज़ को आपको याद होगी कि मैंने ये कहाँ लिखा है। 1-2 मिनट में आप वो टॉपिक क्लियर कर सकते हैं जब आपने उसे देखा भी है, लिखा भी है और उसे समझा भी है। आपको मैंने दोनों टाइप के करवा दिए, आपको होमोजीनियस इक्वेशन बताया है, उसके अलावा जो भी क्वेश्चन बताया वो बताया है रिड्यूसिबल होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। निश्चित है सभी छात्रों को समझ में आया होगा, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। उड़ान टेक क्लासेस को अभी तक अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्दी लेके आने वाला हूँ, जो भी इसके टॉपिक बचते हैं और भी टाइप के वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करवाता हूँ। थैंक यू।